डॉक्टर चेन, यह आपका पोता है। मैं उसकी रक्षा करूंगी भी तो वह जल्द ही बेकार हो जाएगा। वैंगमा ने मुझे बताया तुम सच में निर्दोष हो, लेकिन किनकिन ने जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें माफ करती हूं, तुम इस घर में रह सकती हो। तुम क्यों हंस रही हो? तुम भी जियांग को मत कोसो, वो अभी छोटा है, समझदार नहीं है। अगर तुम इस बात को लेकर और उलझोगी तो इस घर में तुम्हारी और कोई जगह नहीं होगी। चिंता मत करो, बस एक दिन बाकी है, मैं खुद चली जाऊंगी। आखिरकार जाने का समय आ गया। मिस ये, आप कहाँ जा रही हैं? वांग माँ, मैं जा रही हूँ। अब इस घर की जिम्मेदारी आप पर होगी। मत जाइए मिस ये, जियांग के झूले से गिरने की बात मैंने साहब को साफ समझा दी है। आप नहीं जा सकती, यह घर आपके बिना नहीं चल सकता। मेरे बिना नहीं चल सकता? जियांगचिंग वाइनरी, पेट की दवा लेकर आओ। वांग माँ, धन्यवाद। ये बाकी का सामान आप संभाल लो, कोई लेने आएगा। नहीं, साहब को बता देना चाहिए। चेन वांग, 5 साल। अब हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, यह जश्न का खाना क्या चेन वांग ने मेरे लिए बनवाया है? उसे क्या पता चल गया? मिस ये, आप आ गई। आज आवांग ने खासतौर पर मेरे लिए यह जश्न का खाना रखा है। मैंने सोचा मिस ये अकेले घर पर बहुत उदास होंगी, तो साथ आकर मौज मस्ती कर लें। तुम्हारे लिए? हाँ, अगर मैं नहीं होती तो आवांग कैसे स्टार प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट पाता? ये किंगली, तुम एक निकम्मी हो। तुम मेरे सामने क्या हो? आज रात के बाद तुम्हें मुझसे बात करने का भी हक नहीं होगा। तुम औरत अभी भी मुंह चला रही हो? ये किंगली, जब तुम आओगी तो देखती हूँ कैसे तुम्हें हमेशा के लिए भगाती हूँ। मिस ये, इन 5 सालों में आपने आवांग की इतनी देखभाल की, मैं आपको शराब पिलाता हूँ। वह फिर क्या करने वाली है? मैं गाड़ी लेकर आई हूँ, शराब नहीं पी सकती। मिस ये, क्या आप मेरा सम्मान नहीं कर रही? यह मौजमस्ती खराब कर देगा। आवांग नाराज हो जाएगा और तब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। साहब, बुरी खबर है। मिस ये कह रही है कि वह जा रही है। सामान भी पैक कर लिया है। सच में मैं शराब नहीं पी सकती। मैंने कहा था मैं शराब नहीं पी सकती। क्या हुआ? सर, बुरी खबर है। मिस ये कह रही है कि वह जा रही है। ये तो ठीक है। हेलो सर। तुम लोग कौन हो? हम मिस ये का सामान लेने आए हैं।
किन तुम ठीक हो? हाँ एवैंग, बस हाथ थोड़ा छिल गया है। इसे ठीक कहते हो? ये किंगली, क्या तुम्हें पता है ये पार्टी मैंने किन के लिए आयोजित की थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? एवैंग, मुझे बस डर था कि मिस ये अकेली महसूस कर रही होंगी। उन्हें भी आमंत्रित किया ताकि माहौल खुशनुमा रहे। मेरा कोई दिखावा करने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगी। ये किंगली, कल रात तुम हमारे घर के बाहर पूरा दिन और रात घुटने टेके रही। क्या तुम्हें सबक नहीं मिला? क्या तुम होश में नहीं हो चिनवैंग? माँ ने दिल से तुम्हें आमंत्रित किया था, तुमने उन्हें धक्का कैसे दे दिया? एक्साइयो बाओ, एक्साइयो बाओ, तुम्हें क्या हुआ? एक्साइयो बाओ, एक्साइयो बाओ मर गया। वह शराब। मैं चाहती थी कि जेंगा को लगे ये किंगली ने मुझे जहर दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। कि तुमने एक्साइयो बाओ को मार डाला। वहां क्या हो रहा है? लगता है वह चेन परिवार की नौकरानी है जो स्थिति बदलना चाहती थी। उसने न केवल आज नायका मिस वैन को धरा दिया, बल्कि मिस वैन के हाथों कली एक्साइयो बाओ को भी जहर दे दिया। ये किंगली, तुम्हें मुझे एक सही स्पष्टीकरण देना होगा। तुम्हें भी लगता है कि मैंने किया है? तुमने किया, तुमने माँ का दिया शराब नहीं पिया। और एक्साइयो बाओ ने चाट लिया। ज़ेडायांग, तो मिस ये, आज तुमने न केवल मुझे परेशान किया, मुझे धक्का दिया, बल्कि तुम एवैंग को मारना चाहती थी। जब मैं विदेश में थी और तुम और ज़ेडायांग से दूर थी, एक्साइयो बाओ ही मेरे साथ था और अब वह मर गया। सच में उम्मीद नहीं थी कि ये नौकरानी इतनी खतरनाक होगी। पहले जब मिस वैन विदेश में थी तो ये बॉस जिनके पीछे 5 साल लगी थी स्थिति बदलने के लिए, और अब मिस वैन वापस आ गई है। वो खुद को बचाने के लिए सीधे किसी को खत्म करना चाहती है। ये औरत बहुत खराब है, दूसरों के परिवार को तबाह करने के अलावा छोटी जान को भी नहीं छोड़ती। उसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए ताकि उसे याद रहे। ये किंगली, तुम अब तक गलती नहीं मान रही हो, है ना? मैंने कहा यह मैं नहीं थी। क्या तुम बहरी हो? ये किंगली, तुम अब तक पछतावा नहीं कर रही हो। आओ, ले जाओ। मुझे छोड़ दो। वैंगमा ने मुझे बताया तुम वास्तव में निर्दोष हो, लेकिन किंग ने भी जानबूझकर नहीं किया। अगर तुम इस मामले को और खींचोगी तो इस घर में फिर कभी नहीं आ सकती। बॉस चेन का यह तरीका अच्छा है। इस ठंड में तीन के किनारे पर, ताकि उसे पता चले पीड़ित होने का क्या एहसास होता है। किन, वो तुमसे माफी मांगती है, करो। एवैंग, क्या मुझे खुद ही करना पड़ेगा? सिर्फ 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट। मैं जिन्हें के साथ आऊंगी और चिन के साथ मिल पाऊंगी। चिन वैंग, तुम मूर्ख हो, बिल्कुल बेकार। चिनजियांग ने तुम्हें इतना बड़ा किया। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे दादा को जानते हो? एवैंग, वह सिर्फ एक नौकरानी है, दादा को कैसे जान सकती है? शायद कहीं तुम्हारी चीजें उल्टी और दादा का नाम जान लिया। तुम दादा है, इसे मार दो। ये किंगली, तुम अब तक पछतावा नहीं कर रही हो। किन, करो। ठीक है एवैंग। गीत, तुम जाग रहे हो, गाड़ी तैयार है। चलो, शुभायु को लेने चलो। हाँ, किस हाथ से तुमने मुझे धक्का दिया और एक्साइयो बाओ को मारा? हाँ, तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा साफ नहीं है। मत करो, यह अगली बार मत करो। ठीक है, सबको दिखाओ इस छोटी सी 30 की क्या सूरत है। समाज के लिए एक योगदान दें। मिस वैन, नरम न हो, यह सब उसने तुम्हारे साथ किया है। ये किंगली, तुम अब तक गलती नहीं मान रही हो। याद रखें, अगर आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगा। चेन वांग,
हमारी आखिरी मुलाकात इतनी बदसूरत होगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। ये इतना अशोभनीय है। शशिश, जियांग अभी सो गया है। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। पहले नहा लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी रखा है, ठंड न लग जाए। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। सावधान। रुको। क्या हुआ अवांग? ये किंगली, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने ईर्ष्या के कारण किन किन को नुकसान पहुंचाया? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शुयू, मैं देर से आया। मिस, हम देर से आए। तुम लोग कौन हो? शुयू, तुम मेरा इंतजार करो। अभी अभी तुमने ही शुयू को चोट पहुंचाई थी। कौन सा शियू? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम कौन हो? मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? अवांग, मैं वो हूं जिस तक तुम जीवन भर पहुंच नहीं सकते। मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। तेरे आदमी की क्या औकात है? जियांग शहर में हमारे चीन परिवार से ऊपर का परिवार, लेकिन मुझे इस शख्स का नाम तक याद नहीं। अपना ख्याल रखना। शुयू, चलो हम चलते हैं। ये किंगली, तुम फिर क्या नाटक कर रही हो? क्या मैंने अभी उसे डांटा था इसलिए वह नखरे कर रही है? किसी आदमी को लाकर नाटक करवा रही है। ये किंगली, तुम्हारे मन में किन किन के लिए बुरी नीयत थी। उसने तुम्हें सबक सिखाया, इसमें बुरा क्या है? विंकिन, किसने किसको नुकसान पहुंचाना चाहा, यह तुम्हारे दिल में साफ है। अब हम बराबर हैं। मैं ये किंगली, तुम्हारे चेन परिवार से अब कोई लेना देना नहीं। ये किंगली, तुम मेरी हो। तुम्हें उसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं। श्री चेन, आप और मिस, न तो कोई सीधा रिश्ता है और न ही कोई शादी का रिश्ता मिस कहा जाए। आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। ये किंगली, अगर आज तुम जाने की हिम्मत करोगी, मेरे चीन परिवार का दरवाजा मत सोचना। और हाँ, घर में कुछ चीजें हैं, मैंने साफ नहीं की है। अगर तुम्हें वो दिखाई दें तो सीधा फेंक देना। मतलब ये किंगली। नहीं, मत जाओ। वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। शायद वह घर वापस आकर हमारे लिए अच्छा खाना बना रही होगी। सच में? हाँ, सच में। ये किंगली, तुमने जानबूझकर आगे घुमा है ताकि आवाज ज्यादा ना खींच सको, है ना? तुम देख लेना, मैं घर जाकर देखती हूँ तुम्हें कैसे संभालती हूँ। ये किंगली जियांगचेंग में अकेली है। ताकत या हैसियत तो दूर की बात है, पैसे भी नहीं है। वो आदमी बिल्कुल साधारण नहीं लगता। वो उसे कहां से मिली? हाल ही में वह बार बार कह रही थी, आखिर। अवांग, मुझे नहीं पता मिस ये को क्या हुआ। पहले मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, फिर शाओ बाओ को मार डाला और इतने लोगों को लाकर हमें शर्मिंदा किया। किन किन, तुम चिंता मत करो। ये किंगली का कोई ठिकाना नहीं है। जब वो घर आएगी, मैं उसे दोगुनी सजा दूंगा। तुमसे माफी मांगेगी। हम कोई बात नहीं अवांग। वैसे भी अभी उसे सजा मिली है, थोड़ा कष्ट भी हुआ। शायद वह सिर्फ गुस्सा निकाल रही थी। नहीं, उसने मम्मी पापा को परेशान किया।
और जियांग को अनदेखा किया, उसे माफी मांगनी ही होगी। ठीक है, जियांग मम्मी को बहुत प्यार करता है। आगे से जियांग हमेशा मम्मी का साथ देगा। हम क्या हुआ वांग? ये किंगली कहाँ गई? शायद आराम करने चली गई हो। किसने तुम्हें इजाजत दी इस कमरे में वापस आने की? ये किंगली। अवांग, क्या हुआ? क्या ये आंटी फिर कोई गड़बड़ कर बैठी? ये किंगली गायब है। क्या यह संभव है कि ये किंगली वापस आ गई हो? ये किंगली, मैंने तुम्हें बताया था, इस घर से बाहर कदम मत रखना। मम्मी, हम और पापा साथ में फैमिली फोटो खिंचवाए। हमारे पास अभी तक कोई फैमिली फोटो नहीं है। ये आंटी को बुलाओ, वो तुम्हारी माँ नहीं है। लेकिन मैं उस माँ को नहीं जानता जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं ये माँ के साथ ही रहना चाहता हूँ। माँ, थोड़ा और पास आओ। उसने निश्चित ही इस फोटो को संभाल कर रखा होगा। ए वांग, वांग माँ, सर, क्या हुआ? ये किंगली कहाँ गई? सर, मैंने आपको बताया था, मिस ये ने सामान पैक किया और कहा कि वह जा रही हैं। आपने सुना नहीं? ये ठीक तो है। सर, हेलो। जियांग तुम्हारे हाथ में आते ही शांत हो जाता है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम दोनों पिता पुत्र की देखभाल करूंगी। जब थी तो संभाला नहीं, अब चली गई तो दुख क्यों? वो ऐसे ही नहीं जा सकती। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं तुम्हें ढूंढूंगा। पापा, माँ बेहोश हो गई है। तुम्हें क्या हुआ किनकिन? कुछ नहीं, पिछले कुछ दिनों से आराम नहीं मिला, आज ज्यादा दुख हो गया। मैं तुम्हें आराम करने घर छोड़ देता हूँ। एवांग, क्या तुम सच में मिस ये को पसंद करने लगे हो? मुझे छोड़ दोगे? मैं आ रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? बिल्कुल नहीं किनकिन, बस वो चली गई। अब हमारी देखभाल कौन करेगा? इसके अलावा आज जो हुआ, उसने मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा किया। उसे वापस लाना होगा। वो भूल गई है कि घर का मालिक कौन है। तुम्हें आराम करने भेजता हूं। ये किंगली मेरे साथ खेल रही है। पहले नहीं पता चला कि तुम्हारे पास ऐसे हथकंडे हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम गायब हो जाओ, नहीं तो देख लेना। चलो। युवराज, ये जी सुश्री है। पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ। पता चला कि शिव ने मुझे और चिंचिन को बचाने के लिए 5 साल तक इस कमीने के अधीन रहना स्वीकार किया। शिव, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? शिव, चिंचिन, क्या हुआ जिनियन? मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब लैब में नहीं जाऊंगा। ऐसों के वापस आने वाला हूं और अब समय आ गया है कि मैं इन 10 सालों की रिसर्च को उन लोगों को वापस दे दूं जिन्होंने मेरी रक्षा की। क्या तुमने सोच लिया जिनियन? है तो वही है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। लेकिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें खुश रखना मेरे भविष्य का सपना है। कंप्यूटर प्रतियोगिता। क्या तुम्हें इस चीज को छूने का अधिकार है? मुझे दोबारा याद दिलाने मत दो। सचमुच इन 5 सालों की मेहनत और इंतजार व्यर्थ नहीं गया। इंसान और इंसान में पहले से ही बहुत फर्क होता है। और कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। ठीक है। हाँ, तुम्हारे जी परिवार में क्या कोई हाईटेक रिसर्च का सितारा प्रोजेक्ट है? उसे मुझे सौंप दो। इन दिनों तुम बहुत थक गए हो, अच्छे से आराम करो। जिनियन, चिंता मत करो। सबको सूचना दे दो।
मैं सोंग परिवार को संभालने वाला हूं। डिनर अगले हफ्ते रखो। अगले हफ्ते मेरे साथ चलना। आंटी जी, आप अंकल की बात मान लो, अंकल इतने काबिल है। ठीक है, चिन चिन की बात मानते हैं। दवा। ये किंगली। सर, मैंने आपको बताया था, ये जी अपना सामान पैक करके चली गई। आपने नहीं सुना। धत। हेलो। एवैंग, तुम्हारे दिए कार्ड के लिए धन्यवाद। आज मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी। इतने दिनों बाद मुझे इतनी खुशी मिली है। तुम्हें कुछ पसंद है? मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। मैं। एवैंग, तुम्हें क्या हुआ? पेट दर्द। अरे, तो क्या करें? मेरे लिए दवा ले आओ। मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। ये क्या है? क्या आप चेन साहब हैं? ये वेनकिन जी ने आपके लिए ऑर्डर किया है। एवैंग, पेट खराब होने पर एक मीठी चाय पी लो, सब ठीक हो जाएगा। यह मेरा खास नुस्खा है। एवैंग, जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हें दूध से एलर्जी है, मैंने तुम्हारे लिए दवा वाली चाय बनाई है। यह नशा कम करेगी और पेट ठीक करेगी। चिंता मत करो, यह कड़वी नहीं है। पेट का इलाज जारी रखना होगा। रोज की दवा तुम्हारे बिस्तर के पास रखी होगी और आपातकालीन दवा तुम्हारी जेब में। पार्टी से पहले कुछ खा लेना, शराब कम पीना। ये किंगली, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अभी मेरे पास आओ। तुरंत वापस आओ। चेन बॉस, चेन। क्या बात है? सोंग फैमिली से खबर आई है। सोंग फैमिली के बड़े बेटे, वही रिसर्च जीनियस सोंग जिनियन ठीक हो गए हैं और सोंग फैमिली को संभालेंगे। अगले हफ्ते डिनर पार्टी है। हमारी जी फैमिली का वो प्रोजेक्ट अब अस्थायी तौर पर इस बॉस सोंग को सौंपा जाएगा। बहुत अच्छा। इस तरह बॉस जी और बॉस दोनों के साथ काम कर पाएंगे। तुम अच्छी तरह तैयारी करो। जी। और मेरे लिए पता करो, ये किंगली कहाँ है? जी। ये किंगली, तुम आखिर कहाँ हो? सच में? कौन है? देखो, वो है चेन ग्रुप का चेन बॉस चेन। कितने हैंडसम हैं। हाँ, देखने में ही इतने टैलेंटेड हैं। इसलिए जी फैमिली का प्रोजेक्ट सीधे उन्हें मिल गया। अब सोंग फैमिली से भी कनेक्शन। ये बॉस चेन किस्मत वाले हैं। हालांकि लगता है किंग में कुछ बदल गया है, लेकिन उन्होंने मेरी इतनी मदद की। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। बॉस चेन के पास वो कहीं वो नहीं है ना, जो 5 साल से उनके पीछे लगी रहती थी। असंभव, इतनी खूबसूरत चापलूस कहाँ देखी है। ये तो बॉस चेन की पहली प्रेमिका होगी। सुना है वो हाल ही में विदेश से लौटी है। यही तो कहावत है, देखने से बेहतर। इसलिए बॉस चेन उन्हें भूल नहीं पाते। आवांग, आज मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। मैं पागल हो गया हूँ। इन दिनों उस औरत के बारे में सोच रहा हूँ। घर के काम के अलावा किन किन के आगे कहाँ ठहरती है। अंकल, जल्दी आओ। अंकल, आपको धन्यवाद कहने का मौका नहीं मिला। आपकी वजह से मुझे और आवांग को मदद मिली। धन्यवाद अंकल, आप और किन किन की वजह से, वरना जी फैमिली का स्टार प्रोजेक्ट मेरे हाथ लगना मुश्किल था। उस प्रोजेक्ट का अंदरूनी फैसला वास्तव में एक्सायो किंग का पार्टनर था। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे सामने था। बॉस चेन, ये कैसी बात है? ये तो बॉस चेन की खुद की काबिलियत है जिसने इस प्रोजेक्ट को हासिल किया। मैं तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। बॉस चेन को मौका मिले तो मेरी तरफ से उस ऊपर वाले के सामने कुछ अच्छे शब्द कहना, वो तो निश्चित है। आज तो बॉस जी खुद आएंगी, तब मैं और किन किन उनका शुक्रिया अदा करेंगे। सुना है आज बॉस जी भी आ रही हैं। सुना है बॉस जी परिवार की इकलौती बेटी है। उन्हें किसी ने कभी देखा नहीं, आज कैसे आएंगी? तुम्हें पता नहीं? बॉस जी और बॉस सोंग तो बचपन के दोस्त हैं, कैसे नहीं आएंगी? शायद तो प्यार का इजहार भी करेंगे। ओह, तो ये जोड़ी है, इसलिए इतनी आसानी से प्रोजेक्ट ट्रांसफर किया। शुभायु, तैयार हो तो चलते हैं। लगता है आज बॉस सोंग भी पहली बार सबके सामने आ रहे हैं। हाँ,
पहले वे लैब में ही रहते थे, कुछ ही लोगों ने उन्हें देखा है। एवैंग, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। आ गए। लगता है बॉस सॉन्ग है। ये है सॉन्ग समूह के बड़े बेटे, रिसर्च जीनियस सॉन्ग जिनियन। इतने जवान और हंसदार, आज तो आंखों को सुकून मिला, बस दिल किसी और का हो चुका। ये कैसे हो सकता है? एवैंग, ये व्यक्ति है। नहीं हो सकता, संयोग है। उस व्यक्ति में तो बीमारी से उबरने का कोई निशान नहीं। सभी का स्वागत है मेरे सॉन्ग समूह के उत्तराधिकारी की घोषणा में। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और पूरे सॉन्ग समूह को संभाल रहा हूँ। मैं एक व्यक्ति को खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर वह नहीं होती तो 5 साल पहले ही मैं चल बसता। वह जी साहिबा ही होंगी। कितना प्यार है, वह तो बस उन्हीं के हैं। एवैंग, मुझे भी जानने की उत्सुकता है, जी साहिबा कैसी दिखती है? अगर उनकी बहन बन सकूं तो और भी अच्छा। हाँ, मुझे यकीन है आप सभी समझ गए होंगे कि वह कौन है। अब मेरे प्रिय को बुलाओ। ये व्यक्ति मुझे हमेशा इतना परिचित क्यों लगता है? पापा, यह दीदी चलने में ये आंटी जैसी लगती है। जियांग, बिना सोचे मत बोलो। क्या जी परिवार की इकलौती बेटी उसाया जैसी हो सकती है? मिलती है, पर वो एहसास सिर्फ मिलने से कहीं ज्यादा है। आवांग, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। आवांग, थोड़ी देर में हम उन्हें धन्यवाद देने जाएंगे, थोड़ा करीब से। मुझे लगता है वे भी हमारे प्यार से ईर्ष्या करेंगे, कुछ अनुभव लेने की सोच रहे हैं। हाँ, बॉस जी और बॉसों, पहली बार दिखाई दिए तो इतने चमकदार। वे दोनों एकदम सुंदर जोड़ी लगते हैं। कितनी सुंदर जोड़ी है। धन्यवाद शुयू। बॉसों, इतना कहने के बजाय हमें सीधे मिस्ट्री का रूप देखने दो। हाँ हाँ, ये माँ है। कैसे हो सकता है? हमेशा सोचा था मिस्ट्री एक सशक्त महिला की तरह दिखेंगी। आज देखा तो मिस्ट्री इतनी सेक्सी और सुंदर निकली, लेकिन बिना किसी चापलूसी के, काबिलियत के साथ सेक्सी और खूबसूरत भी। ये माँ कितनी सुंदर है। ये माँ मेरी माँ से कहीं ज्यादा सुंदर है। क्या मैं ये माँ को फिर से अपनी माँ बना सकता हूँ? आवांग, ये मिस्ट्री कैसे हो सकती है? ये तो ये किंगली है। तुम फिर क्या कर रहे हो? छोड़ो। बॉस्टन, पिछली बार का वो मुक्का तुम्हें याद नहीं आया क्या? तुम बॉस सोंग हो। श्रीमान, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। शायद आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अभी जो ये किंगली कहा गया, क्या इस महिला का नाम है? मिस ये, आप नए आदमी से जुड़कर अपना नाम तक भूल गई? क्या आप नहीं चाहती कि बॉसों को पता चले आप 5 साल तक आवांग के पीछे भौंकती रही? मैंने जिनियन को अभी तक नहीं बताया कि ये 5 साल मैंने डीन चेन के साथ सौदा किया था। यह महिला, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। नहीं पता या नाटक कर रही हैं? शायद आपने कुछ तरीके अपनाए हैं, कुछ हथकंडे से बॉसों को धोखा दिया ताकि वह आपको आज इस मौके पर ले आए। इवेंट और करीब आने की कोशिश कर रही है ना? क्या यह व्यक्ति जी महिला नहीं है? अभी बॉसों ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। वह जिसे बाहर लाने वाले थे वह जी महिला है, बस इतना कहा। इस व्यक्ति ने उनकी जान बचाई थी, शायद जान बचाने के एवज में आज बॉसों ने उसे यहाँ लाया, ले आए। ये किंगली अचानक मेरे जीवन में आई और 5 साल से मेरी देखभाल कर रही है। अगर वह इसी तरह के तरीके से किसी और आदमी को फंसा ले तो ये असंभव नहीं है, खासकर ये सोम नाम का व्यक्ति जिसकी ताकत वास्तव में मुझसे ज्यादा है। ये महिला, आप वाकई बहुत दृष्ट हैं। अगर जी महिला को पता चल गया तो चाहे जांगजिंग हो, हांगकांग हो या बीजिंग, आपका कहीं दिखना मुश्किल हो जाएगा। आप बर्बाद हो जाएंगी। ये किंगली, मेरे साथ चलो। इस सज्जन, मैं फिर से कहती हूँ, मैं वह ये किंगली नहीं हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। मेरा नाम जी शिवरयू है, जी परिवार की इकलौती बेटी। ये महिला, आप वाकई लगातार कोशिश कर रही हैं, लगता है। आप तब तक नहीं मानेंगी जब तक आपकी हालत खराब ना हो जाए, तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं नमी नहीं बरतने वाला। अंकल, आप जी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी हैं और कई सालों से वफादार कर्मचारी रहे हैं। क्या आप एक नजर में बता सकते हैं कि यह जी महिला है या नहीं?
ये पीठ थोड़ी परिचित लगती है, लेकिन मेरे ख्याल से आप एक धोखेबाज हैं। अगर आप सच में जी महिला हैं, तो अंकल इतनी देर से चुप क्यों हैं? कौन सा कर्मचारी होगा जो अपने सीईओ को देखकर एक नजर में पहचान नहीं पाएगा? आपको शक है कि मैं नकली हूँ, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि बॉस सोंग मूर्ख है? बॉस सोंग 5 साल पहले दवा बनाते समय सर खाकर अस्पताल में भर्ती हुए थे, यह सब जानते हैं। अगर उन्हें अभी तक ठीक से ठीक नहीं हुआ है और आप जैसी किसी महिला ने फायदा उठा लिया, तो यह असंभव नहीं है। आपका मतलब है कि मैं 5 साल से अस्पताल में इलाज करा रही थी और अभी ठीक होकर डिस्चार्ज हुई हूँ, लेकिन आपकी नजर में मैं अभी भी बीमार हूँ, क्या यही है? बॉस सोंग, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे डर है कि कुछ बुरे इरादे वाले लोग फायदा उठा सकते हैं, वह स्पष्ट रूप से। ये किंगली ने खुद को जी मिस कहा है। अगर जी मिस का क्रेडिट छीन लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यही वजह थी कि उसने ये किंगली की मदद की। बॉसों, पहले की बातों में गलतफहमी थी, लेकिन वो वाकई मेरी है। कृपया मुझे उसे ले जाने दे। प्रोजेक्ट की बात तुम्हारी है। पिछली बार जो असिस्टेंट ने तुम्हें साफ नहीं बताया, तुम्हारे पास शादी का सर्टिफिकेट है या फैमिली रजिस्टर जो साबित करे कि वह तुम्हारी है? बॉस चेन ने जो प्लान कहा, वह स्टार प्रोजेक्ट है ना? मैं घोषणा करता हूं, स्टार प्रोजेक्ट अब चेन कंपनी से कोई लेना देना नहीं रखता। नए पार्टनर के लिए दोबारा टेंडर किया जाएगा। हमें अभी भी मौका मिला, यह तो बड़ी हंसी की बात है। कुछ दिन पहले बॉस चेन ने सेलिब्रेशन पार्टी रखी थी। दुनिया को बताना चाहता था कि उसे स्टार प्रोजेक्ट मिल गया। लेकिन क्या सोचा था? बॉसों, आप ये क्या कर रहे हैं? बॉसों, पिछली बार आपने इसी झूठी औरत की वजह से मुझे और अवांग को मारा था। इस बार उसकी वजह से कोलैबोरेशन कैंसिल कर दिया। क्या आप दोबारा सोचेंगे? मेरा प्रोजेक्ट है, जिसे देना चाहूं दूंगा, तुम्हारा क्या लेना देना? हालांकि अभी स्टार प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट तुम हो, लेकिन फाइनल डिसीजन जी मिस का ही होगा। सच कहूं तो यह प्रोजेक्ट जी मिस ने अवांग को सौंप दिया है। शायद आपके पास यह अधिकार नहीं है। अभी यह प्रोजेक्ट जी मिस के पास है, लेकिन यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं एक कॉल करके जी मिस से बात कर सकता हूँ, चाचा। अभी जी मिस को कॉल करके पूछो। अरे, मेरे पास जी मिस का नंबर कहाँ है? तुम्हारे पास नहीं है? सुनो, क्या मैंने नहीं कहा था कि स्टार प्रोजेक्ट किसी को भी इसमें दखल नहीं देना है? तुम लोग कैसे काम कर रहे हो? अवांग, देखो ये फिर से नाटक कर रही है। बस करो, ये किंगली, तुम्हें रुकना चाहिए। रुकने वाले तो तुम लोग हो। चाचा, जल्दी उठाओ, यह जी मिस ही होगी। संदेश भेजने आई है। हेलो, मैं वेंचिंग बोल रहा हूँ। क्या मुझे निकाल दिया गया? ये क्या? हेलो जियोकिन, तुमने क्या किया? चाचा, यह क्या हो रहा है? जी बॉसों से नहीं कहा कि तुमने जी मिस से बात की थी। जी मिस ने ही सितारा प्रोजेक्ट बॉसों ने मंजूरी दी। मैंने कब कहा कि मैंने बात की थी? ये प्रोजेक्ट किसे मिला? मैंने इसमें हाथ ही नहीं डाला। क्या? तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। ग्रुप पुराने कर्मचारियों के लिए, खासकर जिन्होंने बड़ा योगदान दिया हो, उदार नीति अपनाता है। अगर मुझे याद नहीं कर रहा हूँ, तो वेंजिंग जी ग्रुप के गठन से पहले से ही साफ था। ये ग्रुप की आंतरिक गोपनीय नीति है। उसे कैसे पता? और वो मुझे भी जानती है। क्या तुम सच में? हेलो एवांग, मेरी बात सुनो, यह जरूर कोई गलतफहमी है। बॉस चैन, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि सितारा प्रोजेक्ट तुम्हें इस औरत की वजह से मिला। क्या मैंने नहीं कहा था सितारा प्रोजेक्ट के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा? क्या मुझे निकाल दिया गया? ग्रुप पुराने कर्मचारियों के लिए। क्या तुम सच में? और मैंने किसी को गलत भी नहीं समझा। मुझे कोई ट्रॉमा भी नहीं हुआ। मैं जो भी कह रहा हूं वह बिल्कुल स्पष्ट है। ये किंगली, ये सब क्या हो रहा है? इन साहब, मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुमसे कहने को कुछ भी नहीं। जिन्नियन, आओ, इन तीनों को बाहर ले जाओ। मेहमानों को परेशान न करो। छोड़ो। हटो, मुझे मत छुओ। आंटी जी, आपका केक बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर मैं तुम्हारे लिए और बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है। आओ जियांग, तुम्हारा छोटा केक। माँ ने तुम्हारे लिए बनाना सीखा है, चखो। बहुत बुरा है माँ, मैं तुम्हारा केक नहीं खाऊंगा। पापा, मुझे ये मम्मी चाहिए। उसके हाथ में जो केक है, ये मम्मी ने भी मेरे लिए बनाया था। ये किंगली मुझे पता है कि तुम हो। बोलो, ये किंगली मुझे पता है कि तुम हो। नाटक बंद करो। माफ कीजिए दोस्तों, अभी थोड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन कोई बात नहीं। अब सभी खुशी से मस्ती करो।
जिन्नियन, पिछली बार मैं तुम्हें समझाने का मौका नहीं मिला। मुझे पता है अभी तुम्हारे मन में मुझसे पूछने के लिए बहुत कुछ होगा यहाँ खत्म होने के बाद। मैं एक तुम्हारे सामने सब कुछ करूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं शिव, मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या सच में उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? ऐसा लगता है जिन्नियान के सामने। मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, अब वापस लौटने का समय आ गया है। जी शियू। मिस, डीन चेन वापस चेन परिवार में लौट आए हैं। बिल्कुल नहीं, व्यवस्था करो, सिस्टम पर अभी कुछ नहीं हटाना। चेन ग्रुप के साथ समझौता बाद में मैं खुद उनके घर पहुंचा दूंगी। जी। अरे बॉस चेन, सुना है आपने पहले जी ग्रुप के साथ सितारा प्रोजेक्ट का समझौता रद्द कर दिया गया है, क्या ये सच है? मुझे याद है आपका डिनर अभी 2 दिन पहले ही तो हुआ था। बॉस चेन, अभी चेन ग्रुप का शेयर की कीमत लगातार गिर रही है। 5 साल पहले जैसा इतिहास दोहराया जा रहा है। चेन ग्रुप का क्या होगा? क्या कोई समाधान है? बकवास है, किसने कहा ये? अभी डिनर में आए मेहमान सब यही कह रहे हैं। क्या ये कहना चाहते हैं बॉस चेन बॉसों के बारे में बात कर रहे हैं बिना किसी आधार के झूठ बोलना? जल्दी नोट करो, जल्दी फोटो खींचो। बॉस चेन बॉसों के खिलाफ बुरी नीयत से काम कर रहे हैं। बॉस चेन, सिस्टम पर हमारा सहयोग समझौता रद्द नहीं हुआ है। सुना है जी मिस ने व्यवस्था की है। सच में? अवांग देखो, मैंने कहा था ना ये किंगली सिर्फ अभिनय कर रही थी। जी मिस को पता चल गया होगा। किंगली ने डिनर में बॉसों की बचपन की दोस्त होने का नाटक किया। अच्छा हुआ मैंने समय रहते उसका पर्दाफाश कर दिया, तभी वह हमारी तरफ आई। किनकिन, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। सुन लिया हमारे चेन ग्रुप के बारे में। तुम बेईमान मीडिया वालों को कोई हक नहीं है हमारे बारे में गलत अंदाजे लगाने का, बदनाम करने का। चले जाओ, चलो। जियांग, घर जाकर अच्छे से आराम करो। चलो। वापस आ गए। दादा, आप वापस आ गए। किनकिन ने इस बार मेरी बहुत मदद की। किनकिन, ये दादा है, दादा को प्रणाम करो। तुम नालायक बेटे, घुटने टेक दो। दादा, मैं क्यों घुटने टेकूं? मैंने कोई गलती नहीं की है। हाँ दादा, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप मुझ पर गुस्सा निकाल सकते हैं। एवैंग को मत मारो। किनकिन, दादा, अगर आपको गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। क्या मैं ऐसा करने से डरता हूं? किनकिन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ एवैंग, बस दादा मुझे मान लें। हम तुम्हें मान ले? दिन में सपने देख रहे हो। दादा, बस करो। किनकिन, हमारे लिए जी के सहयोग प्रोजेक्ट को ले आओ। अगर किनकिन नहीं होती तो हम बहुत पहले भूखे मर जाते। तुम चाहे जितना गुस्सा हो उस पुरानी बात पर, लेकिन तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। छोड़ो एवैंग। तुम्हारा मतलब है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से उस वेनकिन की वजह से है। दादा, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं 5 साल पहले एवैंग को छोड़ने के लिए, लेकिन जी के साथ सहयोग प्रोजेक्ट के मामले में आपने गलत व्यक्ति को मारा है। आपको अभी तक पता नहीं, वह ये किंगली जो 5 साल पहले आपके न होने के समय एवैंग के पास नौकरानी बनकर रही थी, किसी तरह बॉस सॉन्ग से चिपक गई और खुद को जी की बेटी बताकर हमें प्रोजेक्ट खोने के कगार पर ले आई। खैर, मैंने उस औरत को। तुम कौन होते हो जी की बेटी होने का दावा करने वाले? दादा, क्या तुम बूढ़े हो गए हो? किनकिन ये किंगली को डांट रही थी, जी की बेटी को नहीं। किनकिन, तुम ठीक हो? दर्द नहीं है एवैंग, दादा तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर तुम्हारे भले के लिए है तो यह दर्द कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, वेन जी की बेटी का प्रोजेक्ट सिर्फ उसी का फैसला है। बॉस सॉन्ग ही इसे अंजाम दे सकते हैं। अगर वो वापस लेने का फैसला करती है तो वापस नहीं आएगा। दादा, तुम्हें स्थिति का पता नहीं है। तुम उन बेईमान पत्रकारों की तरह गलत अंदाजा लगा रहे हो। फैंग असिस्टेंट ने कहा सिस्टम पर सहयोग समझौता वापस नहीं लिया गया है। शायद जी की बेटी कुछ ही देर में कागजात भेज देगी। तुम इस अभागे। एवैंग, तुम्हें लगता है कि 5 साल पहले चेन समूह का पुनर्निर्माण और आज जाइंग में स्थापित होना तुम्हारी वजह से है? क्या ऐसा नहीं है दादा? आप चाहे मुझे मारो, मैंने गलत नहीं कहा। तुम दादा। एवैंग, मैं जा रहा हूं। नमस्ते, मैं जी साहिबा की तरफ से दस्तावेज लेकर आया हूं। एवैंग, यह जी साहिबा के दस्तावेज हैं। ये व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है।
एवेंग तुमने सही कहा, यह जी साहिबा है। कागजी अनुबंध लेकर आई हूँ, तुम जांच लो। दादा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप खुद ही इस फाइल को खोलकर देख ले कि क्या आपने किन किन को गलत समझा। दादा, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, यह फाइल बिल्कुल सही है। अगर यह प्रोजेक्ट खो गया तो मैं वादा करता हूँ आज के बाद चेन परिवार में कदम नहीं रखूंगा। किन किन, तुमने ये कहा है? कोई बात नहीं एवेंग। क्या मैंने वाकई गलत समझा? दादा, आप जल्दी से खोलकर देख लीजिए। अगर वाकई किनकिन और मेरी बात सही निकली तो आपको हम दोनों से माफी मांगनी होगी। कोई बात नहीं एवेंग। कोई बात नहीं किनकिन, ये तुम्हारे हक की बात थी। अगर इससे इस बूढ़े का भरोसा जीत लिया तो वो 3 थप्पड़ भी सही लगे। तुम दादा, चेन साहब, आप ठीक है ना? एवेंग, दादा कैसे हैं? अभी तक जान का खतरा टल गया है, लेकिन अभी होश नहीं आया है। अस्पताल में निगरानी में है। अच्छा हुआ, मैं तो डर गया था। अरे, यह सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी कोई गलती नहीं। दादा बहुत जिद्दी है। वैसे ये थप्पड़ भी बेकार नहीं गए, कम से कम इस बूढ़े को सबक तो मिला। ओ एवेंग, चूंकि दादा का मामला ठीक हो गया है तो हम पहले जी साहिबा के भेजे हुए कागजात को चेक कर लेते हैं। दादा का रिएक्शन ऐसा क्यों था? क्या? एवेंग, तुम अभी तक क्यों हिचकिचा रहे हो? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यह गलत तो नहीं? यह हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? जी साहिबा के असिस्टेंट ने सीधे तुम्हारे हाथ में दिया था, तुमने खुद लिया था, और अब तुम कह रहे हो कि ये नहीं हो सकता। मैं नहीं। मैं यह नहीं खाना चाहता। जाओ देखो कि जियांग को क्या हुआ है। हाँ, तुम कौन होते हो? मिस जी को गाड़ी चलाने का अधिकार कैसे है तुम्हें? अगर उसने मन बना लिया है तो वापस लौटने का कोई चांस नहीं। देखा गया सब। चेन जांच ने तुम्हें इतना बड़ा किया। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये किंगली का पहचान झूठा है? उसका दादाजी से कुछ संबंध है। पहले ये किंगली इतना अच्छा कर पाई और तुम उसकी असली मां होकर नहीं कर पा रही। ये किंगली, अवांग, ये दस्तावेज, शायद फिर से वही किंगली की शरारत है। तुमने उसके लिए मुझ पर चिल्लाया। छोड़ो, लगता है मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। घर वापस आकर तुम्हारी और जियांग की देखभाल करना तो बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारी दुनिया में दखल दिया, मैं चली जाती हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा कड़वा बोल दिया स्टार प्रोजेक्ट के बारे में। मैं मिस जी से साफ पूछ लूंगा। कल जियांग का स्कूल खुल रहा है, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। हाँ अवांग, आगे से मैं तुम्हारी और जियांग की देखभाल करूंगा। जिन्नियन, पिछले 5 साल की कहानी कुछ ऐसी ही है। हाँ, मैं बीती बातों को भूल जाओ। अभी सबसे जरूरी यह है कि हम अभी भी साथ हैं, है ना? हाँ आंटी जी, आज उस बच्चे ने आपको माँ क्यों कहा? क्या मैं भी आपको माँ कह सकता हूँ? चिन चिन, लेकिन मामा, मुझे भी माँ की याद आती है। आप कहते थे वह बन गई है आसमान का तारा, पर मैं तारों को छू तो नहीं सकता। ठीक है, आगे से चेंचन भी मुझे माँ कह सकता है। वाह, कल स्कूल खुल रहा है मेरे दोस्त। अब मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे कि मेरी कोई माँ नहीं। शुयू, धन्यवाद। जियांग, स्कूल जाना। शाम को पापा तुम्हें लेने आएंगे। हाँ, तुम्हारा स्कूल कार्ड अमान्य है, तुम परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। वो क्या कह रही है? आप विदेश में 5 साल रहे हैं। उसने क्या कहा?
क्या हुआ? आपके स्कूल आईडी कार्ड अमान्य है, आप परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। कृपया तुरंत चले जाइए। वाह, टीचर झांग ने कहा आपके स्कूल आईडी कार्ड अमान्य है, परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते, जल्दी से चले जाओ। यहाँ और क्या है? बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं और अभिभावकों को अंग्रेजी भी नहीं आती। अरे, यह तो बॉस चेन है। बॉस चेन, इस बार मिस ये क्यों नहीं आई? जियांग को लाने। नमस्ते, मैं जियांग की माँ हूँ। वेनकिन, तो आप जियांग की माँ हैं। बॉस चेन, आपके स्कूल आईडी कार्ड अमान्य है। क्या इसलिए क्योंकि रजिस्टर नहीं कराया गया? हाँ, हर साल रजिस्टर कराना पड़ता है। कैसे रजिस्टर करें? प्रिंसिपल शेन से मिलो। नहीं, यह जियांग चेंग इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ हर कोई नहीं पढ़ सकता। या तो जिन शहर में प्रभावशाली लोगों के बच्चे हैं या फिर जिन्होंने किंडरगार्टन में ही चिल्ड्रन ओलंपियाड गोल्ड मेडल जीता हो, उन्हीं को योग्यता है। तुम्हें प्रिंसिपल शेन के बारे में भी नहीं पता? तो फिर पहले जियांग यहाँ कैसे पढ़ता था? पहले ये किंगली ही जियांग के स्कूल का ख्याल रखती थी, लेकिन वो कैसे? मम्मी ये गुड मॉर्निंग। ये किंगली को अंग्रेजी आती है। स्कूल में वापसी का स्वागत है। चिन चिन, मैं और तुम्हारे अंकल थोड़ी देर में तुम्हें ले आएंगे। ठीक है अंकल, बाय मम्मी, बाय। जाओ। मम्मी, जिनियन, चलो हम चलते हैं। हाँ, ये किंगली, वो बच्चा तुम्हें क्या बुला रहा था? मम्मी, तुमने मेरी पीठ पीछे नया आदमी ढूंढ लिया है ना? छोड़ो। अरे अवांग, तुम ठीक हो? बॉस चैन, पिछली बार की सबक काफी नहीं था, या फिर तुम्हें बाहर निकालना हल्का था? यह मुक्का तुम्हें थोड़ा होश में लाएगा। ये किंगली, तुम सच में कमाल की हो। एक तरफ मुझसे गायब हो गई, दूसरी तरफ सोम परिवार से जुड़ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? महोदय, मैं फिर से कहता हूँ, मैं ये किंगली को नहीं जानता। मेरा नाम जीशु यू है। ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये किंगली, चाहे तुम मानो या न मानो, लेकिन बॉस सोंग को मारने क्यों दिया? तुम इतनी बुरी हो, अवांग को बहुत दर्द हुआ होगा। तुमने अवांग के साथ ऐसा क्यों किया? ये किंगली, मुझे नहीं पता तुम क्या खेल खेल रही हो। जियांग का आज स्कूल शुरू है, तुम उसे अंदर छोड़ दो। महोदय, आप बहुत शिष्ट हो रहे हैं। हमारा कोई रिश्ता नहीं। नहीं, मैं इस बच्चे को जानता हूँ। मुझे उसे अंदर क्यों छोड़ना चाहिए? तुम ओह, क्या महोदय, उसे ऐसे स्कूल में भेजने की क्षमता नहीं रखते। बॉस चैन, अभी भी समय है। बच्चे को सामान्य स्कूल भेज दो। दिखावा मत करो, इतने सारे अभिभावक देख रहे हैं। अवांग, चलो हम किसी और स्कूल में चलते हैं। जियांगचेंग में बहुत सारे स्कूल हैं। नहीं नहीं, मैं यही पढ़ूंगा। जियांग, हम किसी और स्कूल में चलते हैं, ठीक है? मम्मी तुम्हें और सुंदर बड़े स्कूल में ले जाएगी। नहीं, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दोगी तो तुम बुरी मम्मी हो। पहले ये मम्मी मुझे यहाँ लेकर आती थी। जियांग, तुम इतने अशिष्ट कैसे हो गए? मम्मी से माफी मांगो। क्या हो रहा है यहाँ? देखो, प्रिंसिपल शेन आ गए। अब मजा आएगा। मिस जी, प्रिंसिपल शेन, आप आए तो मुझे क्यों नहीं बताया? प्रिंसिपल भी ये किंगली को क्यों बुला रहे हैं? मिस जी, प्रिंसिपल शेन, आप व्यस्त हैं। मैं आपको परेशान क्यों करती? मिस जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? हमारा स्कूल आपने बनवाया है। आपके बिना जिन शहर का ये पहला इंटरनेशनल स्कूल कहा होता? पहला इंटरनेशनल स्कूल। क्या स्कूल ये किंगली ने बनवाया है? ये कैसे हो सकता है? अरे ये मिस जी, पता चला कि हमारा स्कूल आपने बनवाया है। मिंग मिंग की माँ, मैंने बस थोड़ा सा योगदान दिया था। इसलिए मुझे लगा कि आप इतनी शिक्षित और सुसंस्कृत हैं। आप में तो आया का भी नामो निशान नहीं है। सियांग की माँ होने का दावा करने वाली इस महिला की तरह नहीं। सुबह सुबह यहाँ मजाक उड़ा रहे हो तुम। ये है। सोंग जिन्यान। अरे, ये तो बॉस सोंग है, इसलिए इतने प्रतिभाशाली लग रहे हैं। बहुत समय से सुन रहा था। मिसेस जी, तुम लोग यहाँ गेट पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ लोग हैं जिन्हें हमारे स्कूल में आने का अधिकार नहीं है, यहाँ तंग कर रहे हैं। ऐसा है, सुरक्षा। परेशानी फैलाने वालों को हटाओ। हमारे स्कूल की इज्जत मत डुबाओ। जी, रुको। प्रिंसिपल शेन, हमारा जियांग,
वो पहले यहां पढ़ता था और सबसे अच्छी क्लास में भी था। आपको पता होना चाहिए, आज नए सत्र का पहला दिन है। स्कूल कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा? ये अभिभावक, आप पिता होकर क्या बच्चे की स्थिति नहीं जानते? पहले उसे कभी स्कूल नहीं छोड़ने आए। ये किंगली, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? पापा मैं यहीं पढ़ूंगा। प्रिंसिपल शैन, आज कैसे हो सकता है सफलतापूर्वक दाखिला लेने का? ये अभिभावक, हम तो पहले इंटरनेशनल स्कूल है। अगर सच में आना चाहते हैं तो बहुत आसान है। क्या तरीका है बताइए? बस जियांग स्टूडेंट को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, तो हम विशेष अनुमति दे सकते हैं। जियांग, अंग्रेजी में प्रिंसिपल अंकल से बात करो। जाओ। हेलो जियांग, तुम्हारी छुट्टियां कैसी रहीं? हेलो। जियांग, पहले ये मम्मी ने घर पर अंग्रेजी टीचर बुलाया था ना, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी मम्मी ने कहा मैं बाहर खेल सकता हूँ। मैं कोई अंग्रेजी क्लास नहीं करूंगा। नहीं मतलब मम्मी ने मना किया। जियांग, मम्मी तुम्हें दूसरी लड़की है। किनकिन, तुम क्या कर रही हो? अवांग, जियांग को अंग्रेजी बोलना पसंद नहीं। हमें उसे मजबूर नहीं करना चाहिए, इतने सारे स्कूल हैं। हम दूसरा ढूंढ लेंगे। ये बड़ों की झूला है, जियांग अभी छोटा है। जल्दी उसे नीचे उतारो। ये मम्मी। अवांग, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, ये सभी किंगली की करतूत है। वह चाहती है कि तुम उसके सामने झुक जाओ और माफी मांगो। ज़ेडायंग, मैं नहीं चाहता तुम बुरी माँ हो। तुमने ही ये माँ को भगाया था। एवांग, ज़ेडायंग, तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी बेइज्जती कर रहे हो। माँ से माफी मांगो। पिछली बार माँ ने मुझे सिखाया था कि मैं कहूँ कि ये माँ ने मुझे धक्का दिया। झूले से उतारते समय यह उसने सिखाया था। माँ ने यह भी कहा कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वह मुझे छोड़ देगी। अंग्रेजी की क्लास भी उसने मुझे नहीं लगाने दी। और जिस दिन माँ वापस आई थी, उसी ने मुझे ये माँ का पेंडेंट उतारने को कहा था। माँ ने साफ साफ कहा था कि ये माँ ने उसका चुरा लिया। ये माँ, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? ज़ेडायंग को अपनी गलती का एहसास हो गया है। एवांग, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो। बच्चे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। क्या ज़ेडायंग ने जो कहा वो सच है? बिल्कुल नहीं, वह सिर्फ 6 साल का है। तुम उसकी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हो? हाँ, ज़ेडायंग सिर्फ 6 साल का है। क्या वो झूठ बोल सकता है? ये वही बात है जो तुमने उस समय किंगली से कही थी। एवांग, ठीक है, चूंकि ज़ेडायंग में इंग्लिश सीखने की क्षमता नहीं है, कृपया इस अभिभावक को उसे वापस ले जाने दे। तुम असल में हो कौन? एक बार फिर कहो। जी, परिवार की इकलौती बेटी, जी शिवायु। जी, आप धीरे धीरे जाइए। क्या पिछले 5 सालों में मैं कोई जानकारी छोड़ गया हूँ? लेकिन अगर उसकी नहीं है असली पहचान, तो फिर 5 साल पहले वो अचानक क्यों आई? मिन्नतें करके कह रही थी कि वो मेरी देखभाल करेगी। क्या कोई और राज था? एवांग, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ। क्या तुम मेरी बात सुनोगे? मैं नहीं चाहती थी कि ज़ेडायंग इंग्लिश क्लास करे। मैं सोच रही थी, ये किंगली सिर्फ एक नौकरानी है। वह कैसे एक अच्छा इंग्लिश टीचर ढूंढ सकती है? और फिर 1-2 दिन की बात नहीं है, ज़ेडायंग खेलना चाहता था, तो मैंने उसे खेलने दिया। तो तुमने उसे खेलने दिया, गिरा दिया और फिर उसे सिखाया कि वो कहे कि ये किंगली ने ऐसा किया, है ना? मैं ऐसा नहीं है एवांग। बॉस चेन, हट जाओ। बॉस चेन, आप जाग गए हैं, डॉक्टर ने कहा। सीट बेल्ट बांधने से कोई बड़ी चोट नहीं आई। जियांग कहाँ है? वांग माँ उसे घर ले गई है। वांग माँ। वैन किन कहाँ है? मिस वैन को देखा नहीं गया है। छोड़ो, उसकी परवाह मत करो। बताओ, क्या बात है? आपने मुझे मिस ये के बारे में जांच करने को कहा था। यह सारी जानकारी है। बॉस चेन, हम मिस ये की जांच कर रहे हैं। किंगली नाम से कुछ भी पता नहीं चलता। यह किसी ने जानबूझकर छुपाया हुआ पहचान है। लेकिन हमने मिस्ट्री के बारे में जांच की और पाया कि सब कुछ मेल खाता है। पहले जी कंपनी ने स्टार प्रोजेक्ट की घोषणा की, सहयोगी चुना। फिर जी कंपनी ने अचानक नेता के वापस आने की घोषणा की। वह समय ठीक वही रात थी जब मिस ये को ले जाया गया था। उसके बाद सोंग कंपनी के डिनर में मिस ये ने खुद को जी कंपनी की इकलौती बेटी बताया।
उसके बाद जी कंपनी में किसी ने भी उसकी पहचान को नकारा नहीं। वो वास्तव में दादा को जानती थी। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि मिस ये के आने का समय मालिक के रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने के समय से मेल खाता है और मिस जी परिवार छोड़ने के समय से भी मेल खाता है, और ऐसा लगता है कि मिस ये के आने के बाद से हमारा ग्रुप धीरे धीरे सुधरने लगा। बॉस चेन, इस दुनिया में इतना संयोग नहीं हो सकता। क्या ये सच में हो सकता है? लेकिन जी परिवार की इकलौती बेटी क्यों ये किंग ली बनकर आई, मेरी और जियांग की देखभाल करने पूरे 5 साल तक? वो और दादा किस वजह से? मुझे उसे ढूंढना होगा। अवांग, चलो। जी। अवांग, सहायक फांग कौन सा दस्तावेज लेकर आई है? इतना गुप्त क्यों है? कंपनी के कुछ गुप्त दस्तावेज। तुम यहाँ क्यों आए हो? अवांग, तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ। तुम क्या कर रही हो? देखभाल? तुम्हारी देखभाल का मतलब यही है, मुझे और जियांग को कार में छोड़कर खुद भाग जाना। तुम्हारी देखभाल? यह कि तब तक इंतजार करना जब तक मैं नहीं होता, तब तुम आते हो। जियांग को वांग माँ ने ले जाया था। अवांग, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं भी बहुत डर गया था, इसलिए कार से कूद गया। तुम सोचो, अगर हमारा पूरा परिवार ही खत्म हो जाए तो घर की देखभाल कौन करेगा? क्या तुम चाहते हो कि ये किंगली वापस आ जाए? अवांग, वह चली गई है। वह बॉस सोंग के साथ जुड़ गई है। तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मैं ही हूँ। मुझसे प्यार करो, ठीक है, मुझे दिखाओ। अवांग, बस तुम मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नीचे कूद जाओ। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे साबित नहीं करना चाहते। ये किंगली मेरे लिए कर सकती है, तुम नहीं कर सकते। अवांग, तुम क्या मजाक कर रहे हो? यहाँ तो 20 से ज्यादा मंजिलें हैं। मैं 3 गिनती गिनता हूँ, नीचे कूद जाओ। 3। अवांग, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अवांग, तुम गुस्से में बातें मत करो, ठीक है? अवांग, मुझे माफ कर दो, मैंने सच में गलती कर दी। चले जाओ। अवांग, चले जाओ। बॉस चेन, मैं अभी अस्पताल में। मिस ये को देखा। अरे तुम कौन हो? क्या कोई डॉक्टर है? सिर तो नहीं फोड़ लिया? चिंचे, अब से कम मिठाई खाना, ठीक है? ठीक है। किंगली, चिंचे, अंकल को लेकर आओ। ठीक है। किंगली, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। किंगली, तुमने मुझे मारा। इस सज्जन, मैं आपको नहीं जानता। सार्वजनिक जगह पर ऐसा करना, मैं आप पर यौन उत्पीड़न का केस कर सकता हूँ। किंगली, तुम्हें ऐसा ही करना है क्या? नहीं तो तुम क्या चाहते हो? अच्छा, तुमने मुझे मजबूर किया। ये किंगली, तुमने कहा था मेरी जिंदगी भर देखभाल करोगी, मुझे मत छोड़ना। अरे चेन वैंग, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम क्या कर रहे हो? ये किंगली, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं ऐसे ही रहूंगा। बाहर चलो, अकेले में बात करते हैं। ये किंगली, मुझे पता था। तुम छोटी प्यारी, मेरा इंतजार करो। नहीं, मुझे अपने लिए एक रास्ता छोड़ना होगा। जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास तुम्हारे साथ बेकार की बहस करने का समय नहीं है। किंगली नहीं, मैं अब तुम्हें शुवायु कहूंगा। शुवायु, मुझे सब पता चल गया है। तुम ही इस घर के लिए हमेशा से देखभाल कर रही हो। मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो तुम अचानक एक कुत्ते को खो दिया, जिसे तुम जब चाहो बुला लेती थी और जब चाहो भगा देती थी। अब बचता रही हो। शुवायु, तुम खुद को ऐसे मत कहो। तो फिर मैं क्या कहूँ? कुत्ता, यह नाम तुमने ही मुझे दिया था। शुवायु, माफ करना, मैं गलत थी।
मैं अब कभी तुम्हें ऐसे नहीं कहूंगी। अब कोई अगला मौका नहीं है, तुम्हें मुझे वादे भी करने की जरूरत नहीं। जल्दी। शुवायु, तुम जी क्लान की बेटी हो। तुमने 5 साल तक मेरी देखभाल करके अपमान कैसे सह लिया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? हाँ, पहले 2 वाक्य सही हैं। मैं सच में जिक्लान की इकलौती बेटी हूँ और मैंने सच में 5 साल तक तुम्हारी देखभाल करके अपमान सहा। लेकिन आखिरी वाक्य गलत है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कभी नहीं किया। मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम बीमार हो? मेरी और ज़ैदाइन की देखभाल की, एक्सीडेंट में जान जोखिम में डालकर हमें बचाया। ये सब झूठ था। क्या झूठ नहीं हो सकता? ये सिर्फ एक टास्क था। जो पहले सच्चा होता है वह हार जाता है, ये बात बॉस चेन ने नहीं सुनी। भूल गए, मिस्टर चेन 5 साल पहले वेन से इतना प्यार करते थे, इतने सच्चे थे कि बच्चा भी हो गया, लेकिन वह भाग गई। शुवायु, तुमने अभी जो कहा वो सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए था, है ना? छोड़ दो, मुझे तुम्हें चिढ़ाने की क्या जरूरत है? लेकिन तुमने किसी टास्क की बात की। मुझे कुछ नहीं पता, कोई काम नहीं है। क्या वह सोंग वाला है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कोई जवाब नहीं। तुम्हें उस बीमार आदमी में क्या देखा? सोंग जिंगयन अभी अभी ठीक हुआ, एक वैज्ञानिक का पागल। 2 कदम चलो तो सांस फूल जाती है बिस्तर पर जाने तक। जी चेन वांग, तुम मेरी बात सुनो। पहले की ये किंगली मर चुकी है, अब हमारे बीच कुछ नहीं है, चले जाओ। शुयू, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। बॉस चेन, मुझे नहीं पता था तुम इतने बेशर्म हो। तुम्हारा क्या लेना देना? वो 5 साल से मेरी देखभाल कर रही है, क्या तुमने किया? जिन्नियन। शुयू, क्या तुम्हें उसके मारने का दुख नहीं हो रहा? नहीं, तुम हमेशा जानना चाहते थे कि मैं क्यों नहीं मानता कि मैं ये किंगली हूँ, क्यों तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ। 5 साल बाद अचानक चली जाऊंगी। आज सब लोग हैं। मैं साफ कह देती हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही थी। ये 5 साल शुरू से अंत तक सिर्फ एक काम था, तुम्हारी देखभाल करना। सिर्फ उसे बचाने के लिए था जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ। ये 5 साल सिर्फ एक सौदा था। सौदा? दादाजी। जिनियन, चलो हम चलते हैं। ठीक है। जी शुयू, मैंने अभी खत्म नहीं किया। जी शुयू। हे, दादाजी उठ गए। चेन चेन, हाँ हाँ हाँ। तुमने चेन चेन को कहाँ भेजा? गोद में लेना चाहोगी? बहुत थक गई हो ना? माफ करना, मैं अभी देर से आई। नहीं। ये क्या हुआ? क्या बिजली चली गई? मैं देखती हूँ। ये है। हाँ जी माँ, ये मामा ने आपके लिए खुद बनाया है, जरूर स्वादिष्ट होगा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? फिर से 1 साल का जन्मदिन। ये किंगली ज़ैदाइन रोने वाला था। आओ। बाद के 2 साल 3 साल मैंने इस दिन को भूल गया। आज नहीं सोचा था। जिनियन, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा क्या लेना देना? उसने मेरी 5 साल देखभाल की, तुमने किया? जिशुवायु, चलो साथ रहते हैं। मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करने दो, मुझे खुलेआम बिना किसी डर के तुम्हारी देखभाल करने दो। हाँ ठीक है। दादा। बॉस चेन, क्या नहीं कहा गया था कि दादा जाग चुके हैं? आखिर हुआ क्या? अभी जागे थे, बस। बस क्या? बोलो। बस मालिक को अचानक पता चला कि कंपनी दिवालिया हो गई है, फिर से। लेकिन डॉक्टर आ चुके हैं, अब हालात स्थिर हैं। दिवालिया? ये तो हमेशा ठीक चल रहा था। आप देखिए। बॉस चेन, आप भूल गए, पहले स्टार प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया। जब आपकी दुर्घटना हुई, शेयरधारकों ने फिर हंगामा किया। कंपनी में कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा था, कंपनी बंद हो गई। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा था तो पहले शुवायु ही मेरी मदद कर रहा था। बॉस चेन, रुको,
मैंने तुम्हें एक ब्लैक कार्ड नहीं दिया था? अकाउंट और पासवर्ड मैंने तुम्हें बता दिया था। उस पैसे से घाटा पूरा करो। एक गैंग ऑफ फूल। बॉस चेन, मैंने कोशिश की, लेकिन उसमें पैसे बहुत कम थे। 10,000 भी नहीं निकाले जा सकते। 10,000? तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? उसमें कम से कम 70 लाख थे। बॉस चेन, मैंने कोशिश की। मैंने टेक्नीशियन से ट्रांजैक्शन चेक करवाया, लगता है वेंकिन ने ट्रांसफर कर दिया। वेंकिन? उसने कब ट्रांसफर किया? एवैंग। चले जाओ। नहीं, मैं वेंकिन के पास जाता हूं। चेन वैंग। दादा, दादा आप ठीक है? आप ये बेटा। दादा, मैंने गलती कर दी। क्या शुभायु वास्तव में आपने भेजा था? क्या तुम्हें सच में होश आ गया है, या फिर मैंने किसी को बुलाया था? मैंने सोचा था कि एक मौका मिलेगा। जी, चेन परिवार में आई है। मैं देख रहा हूं। चेन परिवार और तुम और जियांग दिन ब दिन बेहतर हो रहे हो। मैंने सोचा था कि मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं सोचा था आज इस नाबदलने वाले हालत तक पहुंच गए। बदला नहीं जा सकता। तुम देखो। इस शराब में जहर वेंकिन ने डाला है। देखो तुमने क्या कर दिया। दादा, अब मेरे पास क्या कोई उपाय बचा है? तुम्हारी कंपनी भी गई। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तुम्हारी कौन सुनेगा? चेन कंपनी तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो गई। मैं समझ गया। बस वेंकिन को इसकी कीमत चुकानी होगी। किंगली मुझे माफ कर देगी। मैं अभी उसके पास जाता हूं। दादा, मेरा इंतजार करो। तुम इस नालायक, वापस आओ। जियाओ फांग, जल्दी जाओ। जी को ढूंढो। सहायक फांग। चेन वांग के लोग, वह फिर क्या करना चाहता है? जी, चेन साहब ने मुझे भेजा है। चेन डायरेक्टर, उन्हें क्या हुआ? जब से तुम चेन परिवार से गई हो, चेन कंपनी गिरती जा रही है और अब दिवालिया हो चुकी है। यहाँ तक कि चेन साहब, बॉस चेन के लिए रखी गई संपत्ति वेंकिन ने सब हड़प ली है। हड़प ली? जी, चेन साहब ने कहा, बस तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। शुयू, मैं जानता हूं तुम दयालु हो, कभी किसी को मरते नहीं देख सकती, इसीलिए मैं और चेन तुमसे फिर मिल पाए। इसलिए इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सिर्फ चेन डायरेक्टर के लिए। मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन चेन ग्रुप का दिवालिया होना तुम्हारे सीईओ की अपनी गलती है। मैं सिर्फ वापस लाने का काम करूंगी वेंकिन द्वारा हड़पी गई संपत्ति, जो चेन डायरेक्टर की है। धन्यवाद जी। हेलो, एक बड़ी रकम वापस लानी है। तुम अभी लोगों को लेकर जिंग शहर के बैंक जाओ। जानकारी मैं तुरंत भेजती हूँ। तुम मेरे साथ आओ। एवैंग, तुम छोटे प्यारे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। एवैंग, तुम वापस कैसे आ गए? तुम कहां जाना चाहते हो? बिल्कुल पहले की तरह। नहीं एवैंग, मैं बस ज़ेडायांग के लिए कुछ सामान खरीदने बाहर जा रहा था। क्या सामान खरीदने के लिए इतना बड़ा हंगामा करना जरूरी है? नहीं, तुम मेरी बात सुनो। एवैंग, तुम्हें क्या हुआ? बोलो, क्या बोलना है? बोलो कि तुमने किचन में किंगली को फंसाया, या ये कि तुमने किंगली के मना करने के बावजूद ज़ेडायांग को झूले से गिरा दिया, या ये कि दवा को शराब में मिलाकर किंगली को पिला दिया। एवैंग, तुम क्या बोल रहे हो? मैं एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा। इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। दादा ने सही कहा था। जब तुम पहले चले गए थे, तभी मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम कैसे इंसान हो। फिर भी मैंने तुम्हारे लिए 5 साल इंतजार किया और अपने सामने के उस इंसान को नजरअंदाज कर दिया जो सच में मेरे और ज़ेडायांग के लिए अच्छा था। नहीं, यह जरूर किसी ने गढ़ा है। जरूर किसी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। एवैंग। कोई है? आ, हाँ, हिलना मत। आ। एवैंग, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहा हूँ? तुम्हें अच्छी तरह महसूस कराने के लिए कि छोटे बच्चे की मौत कितनी दर्दनाक थी, एवैंग, और फिर धीरे धीरे किंगली के साथ हुए अत्याचार का बदला चुकाऊंगा। एवैंग, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं उसे स्टोर रूम में बंद कर दो। हाँ। एवैंग, तुम्हें लगता है ऐसा करके ये किंगली तुम्हें माफ कर देगी? तुम सपने देख रहे हो। ये किंगली ले जाओ। इस जन्म में कभी नहीं।
बॉस चेन के द्वारा ट्रांसफर की गई संपत्ति सभी लोग लिए हैं और वापस ले लिए हैं। हमने पहले ही विषय में काम शुरू कर दिया है कंपनी के दिवालिया होने के कर्ज को चुकाने के लिए। सच में? बिल्कुल सच। जी ने हमारी मदद की। शुभायु वाकई मेरी परवाह करती है, मेरी चिंता करती है। वो सिर्फ नाराज है, मुझ पर गुस्सा है। अब मैंने उसके लिए इस गुस्से को निकाल दिया है, वो जरूर माफ कर देगी। शुयू, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं, मेरा इंतजार करो। चेन वांग, तुम फिर क्या करने आए हो? पहले मुझे भगाने की जल्दी मत करो। ये देखो शुयू, मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो। देखो, वेन किंग ने तुम्हारा जो नुकसान किया, मैंने उस पर दोगुना वापस किया है। शुयू, तुम्हें क्या हुआ? मुझे छोड़ दो। शुयू, क्या तुम कुछ नहीं? चेन वांग, वेन किन ने मुझे फंसाया, यह सच है। लेकिन अगर तुम अंधे और मूर्ख नहीं होते तो उसे मुझ पर हाथ उठाने का मौका ही नहीं मिलता। अब तुम अपनी गलती एक औरत पर थोप रहे हो। क्या तुम इंसान हो? क्या तुम खुद के साथ ऐसा कर सकते हो? मैं कर सकता हूं। शुयू, मैं खुद को सजा दे सकता हूं। क्या अगर मैं खुद को सजा दूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी और मेरे साथ रहोगी? चाचा, यह अंकल मम्मी को कई बार मिलने आ चुके हैं। क्या वह मम्मी को ले जाएंगे? लेकिन मम्मी ने वादा किया था कि वह चाचा के साथ रहेंगी। 5 साल साथ रहने के बाद, यहाँ तक कि जब मैं जहर खा चुका था, तब भी शुयू के साथ ऐसा नहीं हुआ था। शुयू, तुम शायद नहीं करोगी। लेकिन अगर तुम मुझे माफ कर दो और मेरे साथ रहो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कारावास, कोड़े, जहर खाना। बस करो। चेन वांग, मैंने शुरू से अब तक तुमसे कभी प्यार नहीं किया। जरा होश में आओ। ये असंभव है। तुमने वेन किन के ट्रांसफर किए गए एसेट्स को रोकने में मेरी मदद की। तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो, है ना? चेन वांग, मैं तुम्हें बताता हूँ। 5 साल पहले मैंने मदद की चेन कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए। और अब मैं सिर्फ डॉक्टर चेन के साथ अपने रिश्ते की वजह से उनके एसेट्स वापस लाने में मदद कर रहा हूँ। इसका तुम चेन वांग से कोई लेना देना नहीं है। चले जाओ। मुझे तुम्हें भगाने के लिए किसी को नहीं बुलाना चाहिए। मैं विश्वास नहीं करता। 5 साल, वो 5 साल थे। तुम और मैं 5 साल तक बेहद करीब रहे। शुयू, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। क्या वो किताबी कीड़ा तुम्हारे प्यार के काबिल है? हाँ, वह मेरे प्यार के काबिल है। उसे सीमाओं का पता है। वह कदर करना जानता है और दृढ़ है। इन 5 सालों में चाहे मैंने कुछ भी किया हो, कहीं भी गया हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मेरी रक्षा के लिए उसने अपना सपना छोड़ दिया जिसका वह हमेशा पीछा कर रहा था। वह हमेशा मेरे सबसे जरूरी वक्त में मेरे साथ रहा। और तुम चेन वांग, तुम नाकारा हो। तुम प्यार के किसी भी हिस्से के लायक नहीं हो। शुयू, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। शुयू, मुझ पर विश्वास करो। शुयू, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। चेन वांग, क्या तुम्हें दिमागी बीमारी है? तुमने खुद शुयू की रक्षा नहीं की। अब तुम यहाँ आकर परेशान कर रहे हो। तुम आदमी होगी या नहीं? तुम्हें कोई हक नहीं। तुम हो कौन? मैं और शुयू बेहद करीब रहे। तुम लोगों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, यहां तक कि साथ भी नहीं रहे। जिन्नियन, शर्म करो। चेन वांग, सुन लो, हम 2 दिन पहले आधिकारिक तौर पर साथ हो गए हैं और अभी कुछ हो रहा है। देख रहे हो? क्या? डॉक्टर झांग, मेरे दादाजी कैसे हैं? बॉस चेन, हालात अच्छे नहीं हैं। हल है, लेकिन क्या? लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे दादाजी को एक खास दवा चाहिए। जिन शहर में अब सिर्फ सोंग परिवार के पास ही उसे बनाने की क्षमता है। सोंग परिवार के बड़े बेटे सोंग जिन्नियन। बॉस चेन, बचाना है या नहीं, ये तुम पर है। चेन वांग, फिर मुक्के चाहिए क्या?
शुयू कहाँ है? वह तुम्हें नहीं देखना चाहती। और एक बात, शियू तुम्हारे बुलाने का नाम नहीं है। 3 सेकंड में यहां से चले जाओ, वरना। रुको, मुझे वाकई उससे कुछ चाहिए। और तुम? मैं दरवाजा खोलो। कोई है? जल्दी से मुझे बाहर निकालो। क्या तुम सेडायांग हो? सेडायांग? हाँ, माँ हूँ। तुम माँ की मदद करो, दरवाजा खोल दो, ठीक है? पापा ने कहा तुम्हें बाहर नहीं निकालने देंगे। सेडायांग, यहाँ कुछ भी नहीं है। ओह हाँ, सेडायांग। माँ तुम्हारे लिए एक लिमिटेड एडिशन खिलौना लाएगी। तुम दरवाजा खोल दो, ठीक है? सच में? जल्दी से माँ की मदद करो, दरवाजा खोल दो। सेडायांग, तुम सच में माँ के अच्छे बच्चे हो। खिलौना कहाँ है? खिलौना रास्ते में है, जल्दी ही आ जाएगा। माँ फोन करके पूछती है, तुम जाकर खेलो, ठीक है? हेलो, मेरी चीजें तैयार हैं? तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया तुम्हारी चीजें? जी शुभायु, जी परिवार के मालिक ने सब रोक लिया है। वो ये किंगली सब कुछ रोक दिया, वापस ले आया। क्या? ये किंगली, तुम सच में हो? मेरा रास्ता रोका है। मैं नहीं देखता तुम कौन हो। तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अगर ऐसा है तो शुरू में ही क्यों किया? लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। शुभायु माने तभी मैं मदद करूंगा। शुभायु, जिनियन, उसकी मदद करो। शुभायु, मान सकता हूँ। शर्त यह है, जिनियन के द्वारा विशेष दवा बनाने के इस दौरान तुम मेरे घर रहोगे। इन लोगों की पहचान से मेरी और चेंचन की देखभाल करो। क्या तैयार नहीं हो? तुम अपनी बॉस चेन की पहचान नहीं छोड़ सकते। नहीं शुभायु। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ, सोचो। तुम्हारे दादा को बचाओगे या फिर वह कीमत चुकाओगे जो तुम्हें चुकानी चाहिए? 3, 2। पैसे हो गए। बाबूजी के इलाज का पैसा कम पड़ गया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ शुभायु, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, 3 साल की अवधि, चाहे चेन बाबू कभी भी ठीक होगा। सलाह इसके लिए तुम्हें पूरे 3 साल रहना होगा। पीछे नहीं हटना। ठीक है। हो माँ। मिस, बॉस चेन के साथ काम का हस्तांतरण करो। उसे अच्छी तरह सिखाओ कि आया कैसे बनते हैं। जी मिस, मेरे साथ आओ। शुभायु, हाँ, या इस बार मुझे बहुत दुख के लिए बाहर जाना है। बहुत सारे अनजाने बदलाव हैं। मैं दाव लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं सोच रहा था तुम्हारा बाकी का जीवन पहले से बुक कर लूं। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी क्या राय है? मैं तैयार हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं आता? बिल्कुल बेकार हो तुम। चलो देखते हैं। एक प्लेट भी साफ नहीं कर पाते? क्लीनर निचोड़ो, अंदर बाहर साफ करो। घर में दस्ताने भी नहीं है। अरे वो स्टेन, सफाई करते समय दस्ताने पहनने की जरूरत है क्या? तो जब हमारी मिस तुम्हारे घर तुम्हारा ख्याल रख रही थी, तब तुम यह नहीं सोचा था कि वह जी परिवार की इकलौती बेटी है। शुभायु, मेरे साथ हो, सामान समेटने में मदद करो। ठीक है। जल्दी करो, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। समझ नहीं आता मिस ने इस बेकार चीज को क्यों रखा है। सिर्फ परेशानी है। कपड़े तक नहीं तह कर सकता और 3 साल के लिए रखा है। चलो चलते हैं। ये वही अंगूठी है जो मैंने शुभायु को दी थी। सोचा नहीं था कि उसने इसे संभाल रखा होगा। और वह भी पूरे 3 साल तक। शुभायु के दिल में अभी भी मेरे लिए कुछ तो है, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाकर मुझे 3 साल के लिए रोक लिया ताकि मैं उसके साथ रहूं। अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा तो वो निश्चित रूप से फिर से मेरे साथ रहेगी।
श्री चेन कुछ दिनों से नहीं मिले। मिस हो गए। तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हें तो लैब में होना चाहिए था। मेरे लैब का काम। श्री चेन को अभी इसमें दखल देने का हक नहीं है। यह मिठाई शिव को बहुत पसंद है, वहीं मिलती है। मैं उसके लिए ले आया। क्या कर रहे हो? मेरे दादा अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। क्या? तुम्हें डर है कि मैं शुयू को छीन लूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, शुयू के दिल में अभी सिर्फ मैं हूं। क्या हुआ? शिव, तुम वापस कैसे आ गई? तुम्हें यह मिठाई बहुत पसंद है ना? मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आया था, मगर श्री चेन ने देख लिया और उसे गिरा दिया। चेन वांग, तुमने यह क्या किया? पता नहीं, मैं ऐसी चीजें नहीं खाता। मैं तुम्हारे 5 साल से हूं। क्या यही सीखा? शुयू, मैं अभी ठीक से नहीं बना पाता। कोई आश्चर्य नहीं, कंपनी दिवालिया हो गई। नहीं आता तो सीखो ना। और जिन ने मुझे जो मिठाई दी थी उसे गिरा दिया। मैं क्या खाऊं? लेकिन उसे तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। स्पेशल मेडिसिन बना रहा हूं। यहाँ अचानक कैसे आ गया? मेरे दादा अभी भी अस्पताल में है। उसने पहले मुझे गुस्सा दिलाया। शुयू, मेरा काम पहले चरण का पूरा हो चुका है। अब टेस्टिंग चल रही है। डॉक्टर जांच कर रहे हैं, इसलिए मुझे फुर्सत मिली। बस थोड़ी देर के लिए मैं अभी जा रहा हूं। सुन रही हो? शुयू, अभी उसने मुझे नहीं बताया। वह नहीं बताता तो तुम पूछती नहीं? अभी भी खुद को चेन ग्रुप का सीईओ समझते हो। इतने घमंडी, अभिमानी, गुस्सैल। फिर कोई तुम्हारे सर्वर ठीक करेगा, है ना? शुयू, मैं तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं। इसे साफ करो। बाहर जाकर घुटने टेको। शुयू, अगर कोई आपत्ति है तो इस घर से निकल जाओ। मैं यकीन नहीं करता। शुयू, ये अंगूठी मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदी थी। तुमने चुपके से रख ली, मैंने देख लिया। अभी कहोगी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। शुयू, मेरे सामने नाटक मत करो। तो यह अंगूठी तुम्हारे पास थी? तुम्हारा क्या मतलब है? याद है तुमने वेंकिन के झूठ पर विश्वास कर लिया था। सोचा था कि मैंने जियांग को झूले से गिराया और मुझे बर्फ में घुटने टेकने की सजा दी थी। उस दिन, उसी वक्त मैंने यह अंगूठी फेंक दी थी तो तुमने उठा ली थी। ये नहीं हो सकता। ये अंगूठी इस कपड़े के अंदर मिली थी। बस यही। यह वह कपड़ा है जो मैं तुम्हारे घर नौकरानी की नौकरी करते समय पहनती थी। तुम्हारे घर से जाने के बाद इसे ज्यादा नहीं पहना, फेंकना भूल गई। शायद वांग माँ ने उठाकर अंदर रख दिया हो। विश्वास नहीं होता तो पूछ लो। हेलो सर। वांग माँ, क्या तुमने किंगली की अंगूठी देखी है? मिस ये की अंगूठी पहले लिविंग रूम में मिली थी। मैंने सोचा मिस ये की गलती से गिर गई होगी, तो मैंने उनके रोज पहनने के कपड़ों में रख दी। क्या हुआ सर? हेलो सर। सर आप भी ना? अब ढूंढने आए हो, पहले ही सजा क्यों दी मिस ये को? चेन वांग, देखो ये जिनियन ने मुझे दिया है। मोबियस रिंग, जिसका मतलब है अनंत और एकमात्र। तुमने जो मुझे दिया था उस घटिया अंगूठी से 1000 गुना बेहतर है। और तुम्हारी यह नहीं चाहिए। और वह कपड़ा अगर पहनना चाहो तो रख लो, वैसे भी तुम्हारे काम आएगा, है ना? जिनियन, मैं और चेन पहले तुम्हें रिसर्च इंस्टीट्यूट छोड़ देते हैं। मैं भी थोड़ी खासी हवा ले लूंगी। ठीक है। शुयू, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? चाहे वह ये किंगली हो या जी शुयू, जो भी मुझ वेंकिन को नाराज करे उसका अच्छा नहीं होगा। नरक में जाओ। बेशक मैं इतनी मूर्ख नहीं कि खुद को भी फंसा लूं। चेन वांग, तुम भी उसके साथ जाओ। रुको, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम खुद गाड़ी चलाना। शुयू, क्या तुम्हें मेरे लिए सच में थोड़ी सी भी भावना नहीं है? तुमने मुझे 3 साल तक रखा, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद तुम्हारे दर्द का स्वाद चखूं? जी शुयू, मैं देखूंगा कि तुम अब हंसोगे या रो भी नहीं पाओगे। ये कार थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? छोड़ो, शायद मैं अभी ड्राइवर बनने का आदी नहीं हूं। शुयू, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मुझे प्रायश्चित करना है। मैं यहां 3 साल रहूंगा, तुम्हें फिर से मुझसे प्यार करवाने के लिए। चिनवांग ड्राइवर है। शुयू,
तुमने जिनवांग को गाड़ी चलाने दी। नहीं। मिस ये वेनकिन। गलत। मिस ये सड़क पर कारों पर ध्यान देना। शुयू चिनचिन सावधान। जिनियन। ये किंगली, चलो 3 पर चलते हैं। वेनकिन। शुयू, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ये कुछ दिन मैंने आखिरकार तुम्हारे पहले के दर्द का स्वाद चख लिया। हालांकि तुम्हारे उन दिनों के साथ तुलना करने पर यह बहुत कम है, लेकिन मैं पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मुझे माफ कर दो। जिसे 3 पर जाना चाहिए वो चला जाए। शुयू सावधान। शुयू, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन 99% संभावना है कि वह वनस्पति अवस्था में चला जाएगा। गंभीर देखभाल कक्ष में स्थानांतरित करो। संरक्षित निगरानी रखो। जिनियन, चलो चलते हैं। जिनियन, तुम कहते हो यह सब मेरी गलती है। शुयू बिल्कुल नहीं। चेन लाओ ने तुम्हें ढूंढा था। सिर्फ तुम्हारी वजह से वह उसकी मदद कर पाया। उसके बाद की सब चीजें भी उसके कर्म थे। वह 5 साल पहले वेनकिन को पहचान नहीं पाया, इसलिए यह सब हुआ। मैंने कभी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं सोचा। शायद यह अपने कर्मों का फल है। शुयू, तुम चिंता मत करो। चेन लाओ की विशेष दवा मैं जल्द ही तैयार कर लूंगा। उसके बाद चेनवांग का मामला चेन लाओ को सौंप दो। चाचा जी मम्मी। चेन चेन। बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी हो रही है। शुभ बर्फ। समृद्धि का संकेत। शुयू, मेरे वापस आने तक इंतजार करो। तुमसे शादी करूंगा। मामा को वादा कर दिया।